आर्थर शेल्बी, पीकी ब्लाइंडर्स का सबसे बड़ा भाई। मुझे देखो, कमीना! तुम्हारी यूनिफॉर्म बहुत ही भयानक है। इसके पास गन थी? गन नहीं थी सर, एक चाकू उसके मोजे में और एक बेल्ट में था। अब मिस्टर शेल्बी, मैं चाहता हूं आप इसे मेरे इंट्रोडक्शन के तौर पर देखें, समझे ना? पूरी दुनिया में जिस चीज में मुझे रुचि है वो है सच। तो रॉबरी के बारे में क्या जानते हो? कौन सी रॉबरी? एक बार फिर पूछता हूं, रॉबरी के बारे में क्या जानते हो? मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कौन सी रॉबरी? पैंतीस साल तुम्हारे जैसे जानवरों को झेलने के बाद मैं सूंघ कर ही बता सकता हूं कि कौन कब झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, समझे? मैं झूठ नहीं बोल रहा। जानता हूं। तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं दिख रही मुझे, ना ही तुम्हारे रगों में कोई खून दौड़ रहा है जिससे लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन एक बात समझ लो, यह पूरी तरह मुझ पर है कि जब चाहूं तुम्हें या तुम्हारी गंदी फैमिली को यह साल खत्म होने से पहले उल्टा लटका दूं, या फिर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्या यहाँ हमेशा इतनी ही भीड़ रहती है? नहीं, ये लड़के सेंट एंड्रूज जा रहे हैं। प्रेयर के लिए? सेंट एंड्रूज दरअसल फुटबॉल का ग्राउंड है। ब्लूज जो खेल रहे हैं वो फॉरवर्ड लाइन है, वहां पर वो गोलकीपर है, मानो या ना मानो। हेलो, मुझे एक बोतल रम की चाहिए। ग्रेस, वो जो भी लेंगे वो हमारी तरफ से होगा। पूरी बोतल? हाँ। व्हाइट या डार्क रम? कोई भी। तुम लोग क्या लोगे, एक या दो? ये लो। हैरी ने कहा ये हमारी तरफ से। क्या तुम एस्कॉर्ट हो? अगर नहीं तो तुम बहुत गलत जगह पर हो। क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था? देखो ग्रेस, तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन सावधानी रखा करो। अगर मैंने कहा ये हमारी तरफ से है तो हर टेबल पर नहीं बताना। अगर उन्हें तुम पसंद आ गई तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छी बात तो यह है कि जब से टॉमी फ्रांस से आया है उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। हाँ बोलो।
जॉन, उसकी आंखों से खून पोंछो। तुम कब से ऑर्डर देने लगी? मैं ट्रेन नर्स हूँ। मुझे हंसाओ मत, दर्द हो रहा है। मैं सच में हूँ। तुमने बस एक फर्स्ट एड क्लास अटेंड की थी, वो भी चर्च में, और तुम्हें हंसने के लिए बाहर कर दिया था। उससे पहले ही मैंने चोकिंग रोकना सीख लिया था। मैं कोई चोक वोक नहीं हो रहा। हो जाओगे जब मैं ये कपड़ा तुम्हारे गले में बांधूंगी। मुझे देखने दो। ठीक है, ये पकड़ो। ये मुझे दो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। उसने कहा उसे मिस्टर चर्चिल ने बर्मिंघम भेजा। कोई सीरियस बात है, कोई रॉबरी का मामला है। उसने कहा हम उसका साथ दें। हम पुलिस की मदद नहीं करते। उसके पास हमारे जंग के रिकॉर्ड्स हैं। उसने कहा हम देशभक्त हैं उसकी तरह। वो चाहता है हम उसकी आंखें बंद कर रहे हैं। मैंने उसको कहा कि फैमिली मीटिंग करेंगे और वोट करेंगे। और क्यों नहीं? हमारे पास कोई ट्रक नहीं है बदमाश और कम्युनिस्ट के। हुआ क्या है तुम्हें? इससे दिन ब दिन होता क्या जा रहा है? पता होता तो कॉम्पटन केमिस्ट से इसके लिए दवा ले आती। I am just a young girl. I have just come over from the country where they do things big. And amongst the boys, I've got myself a lover. And since I have a lover, I don't care a fig. The boy I love is up in the gallery. The boy I love is looking at me. Can't you see him standing there waving his handkerchief as merry as a robin that sings on the tree? यहाँ जंग के बाद से किसी ने गाना नहीं गाया। तुम बताओ ऐसा क्यों है हैरी? तो क्या आर्थर ने बताया कि वो पुलिस वाला क्या ऑफर कर रहा था? हद है, तुम 2 मिनट बेड पर रहे और फिर पॉलिटिक्स चालू कर दी। और टॉमी ने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। तुम जानते हो उसे। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। उसे कीचड़ में लड़ना पसंद है, खड़े रहकर इंतजार करना नहीं। उसे हमारे बारे में पता चल गया तो जानते हो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तुम मेरे साथ इसीलिए हो ना, ताकि उसे दिखा सको कि तुम डरते नहीं हो। देखना, एक दिन टॉमी भी मेरा साथ देगा।
आगे आगे मारने लगे मुझे, मारने लगे। जान से मार डालेंगे। ए, क्या हुआ? छोड़ेंगे दुकान बंद है। चलो घर जाओ। वो नहीं छोड़ते मुझे। चलो निकलो यहाँ से। छोड़ेंगे। मैंने तुमसे कहा निकलो यहाँ से। नहीं छोड़ेंगे। रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। मार डालेंगे वो। अब निकल जाओ यहाँ से। नहीं सुनो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यह चीफ इंस्पेक्टर कैम्बेल। मिस्टर चर्चिल, आपसे मिलना सम्मान की बात है। छोटा सा टूर है बस। मुझे ये हैट अच्छी लगी। थैंक यू। मलमल की है। तो सब कैसा चल रहा है? कमांड नेटवर्क सेटअप कर लिया है। शहर में हर जगह एजेंट पहुंचा दिए हैं। वो मेरी आंखें और कान बनेंगे। कुछ लोगों की जांच का काम भी शुरू हो चुका है। बेलफास्ट में रहते हुए तुमने कुछ फीनियन लोगों के दिल तोड़े होंगे। वो चूहों का घर है सर। तो क्या लगता है किसने चुराए हथियार, फीनियन या कम्युनिस्ट? अगर ये IRA के फीनियंस हैं तो मैं हथियार बरामद कर ही लूंगा। अगर कम्युनिस्ट हैं तो हथियार भी मिलेंगे और वो लोग भी मिलेंगे। और अगर कोई और अपराधी होंगे तो मैं हथियार और उन्हें दोनों को ढूंढ लूंगा। मेरे लिए इन सब में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हें काम करना आता है। पर याद रखना मिस्टर कैम्पबेल, ये इंग्लैंड है, बेलफास्ट नहीं। समंदर में फेंकी हुई लाशें यहाँ खबरों में आ जाती है। हमें हथियारों का जिक्र खबरों से दूर रखना होगा, वरना हम उनकी सेल करने की बेवकूफी कर बैठेंगे। अगर लाशें गिराना पड़े तो गड्ढे खोदो और उन्हें दफन कर दो। मुझे हर एक चीज की रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अंकल चार्ली, इधर आइए। वो ऑन बोर्ड है। चांद नहीं है आज रात। और उन्हें गैस स्ट्रीट के टर्निंग पॉइंट से ले जा सकते हैं और किनारे पर छोड़ भी सकते हैं। सुबह सुबह रेलवे को मिल जाएंगी। तो राजी हो तुम? मैंने इरादा बदल लिया है। क्या मतलब? इसके लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है। कर्ली से कहना कि उसे ले जाए पुराने टोबैको एरिया की तरफ। वहां पर एक लॉकअप है जहां हम सिगरेट्स रखा करते थे। वो जानता है एक बार बोट यहां से निकल जाए उसके बाद आपका काम खत्म। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुमने देखा नहीं सड़कों पर क्या हाल है? पूरी आर्मी घूम रही है इन सारी गन्स को ढूंढने के लिए। हाँ जानता हूं, वो अपनी चाल चल चुके हैं। कौन सी चाल? अगर उन्हें ये वापस चाहिए तो इसकी कीमत देनी होगी। दुनिया ऐसे ही चलती है। किस्मत अगर खुद ब खुद चलकर पास में आ रही हो तो उसे दूर भगाने की बेवकूफी क्यों करें? पागल हो गए हो टॉमी। मैंने पिता की तरह तुम्हारी परवाह की है और तुम खुद ही के लिए नर्क के दरवाजे खोल रहे हो। यह पुलिस वाला कभी गिरफ्तार नहीं करता किसी को। सुना है वो आर्मी में नहीं था, अलग तरह का काम करता था। क्या एक और जंग का इरादा है टॉमी? टोबैको वॉफ का एरिया और ये पीकी ब्लाइंडर्स का ऑर्डर है।
सब सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। तो फिर क्या लगता है? अजीब लगता है ये लोग कैसे जीते हैं। क्या आपको कुछ मिला जो मेरे काम का हो? मैंने पीकी ब्लाइंडर्स के हेड से पूछताछ की, उसे कुछ नहीं पता, चूहा है। कमाल की बात यह है कि आर्थर नहीं है जो शेल्बी फैमिली का हेड है, सबसे छोटा भाई है थॉमस। कहते हैं उसने जंग में 2 मेडल्स भी जीते हैं। लगता है तुम इम्प्रेस हो गई। वैसे मेरा ख्याल बदला नहीं है अब तक। उन लोगों का अपना अलग ही धंधा है और मुझे नहीं लगता कम्युनिस्ट में ये सब करने की हिम्मत है। हो सकता है गन्स आईआरए ने चुराई हो। अपने अतीत को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। कौन सा अतीत? आईआरए ने मेरे डैड का मर्डर किया था और ये सच नहीं बदल सकता। कोई भी गन दिखे तो उनके सीरियल नंबर चेक कर लेना। तुम्हारे पिता मेरे साथ काम करने वाले सबसे अच्छे अफसर थे और उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। डैनी, तुमने जिस बंदे को मारा वो इटालियन था और वहां जो 2 लोग खड़े हैं वो उसके भाई हैं। अगर मैंने तुम्हें उन इटालियंस के हवाले कर दिया तो वो तुम्हें काट कर मरने के लिए छोड़ देंगे। ये इटालियंस इसी तरह अपना बदला लेते हैं। तो हमारे और इटालियंस के बीच कोई जंग न शुरू हो जाए इसलिए, और तुम्हें उस भयानक दर्द से बचाने के लिए मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। ये दोनों गवाह रहेंगे। मैं तो वैसे ही कब का मर चुका हूं टॉमी। मेरा दिमाग उसी मिट्टी में मिल गया था। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो दोस्त। तुम रोजी का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें नौकरी दिला देना, बीएसएफ फैक्ट्री में या कहीं और। वो अच्छा काम करेंगे, मुझे यकीन है, बिल्कुल आम लोगों की तरह। बस इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें ये कभी पता न चले ये सारी गंदी भयानक चीजें जो हमें करनी पड़ी। प्रार्थना का समय हो गया है। इन लड़ाइयों से मैं तंग आ चुका हूं। अब तो मरकर ही मुक्ति मिलेगी। क्या ये बोट मेरे लिए है? तुम्हारी बॉडी शहर से बाहर ले जानी होगी डैनी। वो नया पुलिस वाला, जानते हो ना? टॉम, मुझे बस उसी जगह दफनाना, ठीक है? मुझसे वादा करो, मुझे पहाड़ पर ही दफनाओगे और रोजी को बता देना। तुम एक अच्छे इंसान थे और एक काबिल सोल्जर। हाँ, सार्जेंट मेजर।
सर्दियों की काली रात। टॉमी, वो जीत गया। मोनाहन बॉय आखिर जीत गया। हाँ, वो जीत गया और लोग ये बात सुनेंगे तो अगली बार जब उस जादू के लिए जाऊंगा तो सिर्फ गैरिजन तक बात नहीं रहेगी। दांव सिर्फ घोड़े पर ही नहीं, पूरे स्मॉल हीथ पर लगेगा। और एक बात बताऊं, ये घोड़ा फिर से जीतेगा और फिर तीसरी बार हम ये करेंगे, तब सारा बर्मिंघम इस पर पैसे लगाएगा, लाखों करोड़ों का पैसा इस जादुई घोड़े पर। और उस वक्त जब हम तैयार होंगे तब ये घोड़ा हारेगा। सोचो इस बारे में। तुम ठीक हो डैनी? मुझे अब भी यकीन नहीं है। कहीं ये स्वर्ग तो नहीं है? स्वर्ग होता तो मैं यहां क्या कर रहा होता? टॉमी चाहता है तुम सोचो वो सब सच था, ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। लगता है अब टॉमी के बिना ही रहना होगा। हाँ, ये तो होना ही था। तो कहां ले जा रहे हो मुझे? लंदन। टॉमी के पास तुम्हारे लिए एक काम है, उसे थैंक्स बोल सकते हो तुम। तुम अब पीकी ब्लाइंडर हो डैनी। बड़ा मनहूस होता था। वैसे कल रात कोई चांद नहीं दिखा, तो क्या तुमने सही किया? हाँ, मैंने वही किया जो सही था।